हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज सीबीएसई की तरफ से फाइनली एक गुड न्यूज़ आई है 10th क्लास के बच्चों के लिए। जनरली क्या होता है सीबीएसई की तरफ से ना कोई बैड न्यूज़ ही आती है। अभी रिसेंटली आपने देखा था, एक अपडेट आया था कि जो आपके पेपर हैं वो 15 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई वो अपडेट तो क्या ही बताऊँ भाई, डिजास्टर था बच्चों के लिए। लेकिन फाइनली कई दिनों के बाद सीबीएसई की तरफ से एक गुड न्यूज़ आई है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जनरली क्या होता है जो अपडेट वाली वीडियो है ना, ये बच्चे आधी अधूरी देख लेते हैं एंड फिर वही बात है, कोई हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरे बीच में इतनी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो मैं अपडेट बताने वाला हूँ ये बहुत सारे बच्चों के लिए लाइफ सेविंग तक हो सकता है। एंड जो भी चीज़ मैं बताऊँ ना, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना। और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ तक दिखाऊंगा कि जो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट है ना, उसके ऊपर भी ये जो आपका अपडेट मैं बताने वाला हूं ये आपका मेंशन्ड है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल गूगल पे सर्च कर लेंगे सीबीएसई, और जो सबसे ऊपर आ रही है वही आपकी ऑफिशियल साइट है। एंड इस पे जाएंगे मेन वेबसाइट पे, तो जो सीबीएसई की मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखो आपका लिखा हुआ है लेटेस्ट अपडेट ऑफ सीबीएसई। तो यहाँ पे जितने भी सीबीएसई के अपडेट आते हैं ना वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं। इनके अलावा अगर कोई और आपको बंदा अपडेट बता रहा है तो समझ जाना वो कहीं ना कहीं फेक न्यूज है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो भी आपका अपडेट आता है ना वो यहाँ पक्का मेंशन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट में जो सबसे ऊपर अपडेट है ना उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये अपडेट आपका आया है। यहाँ पे एक पीडीएफ की फॉर्मेट में है, और इसमें देखो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, परमिशन टू ऑफर मैथमेटिक्स इन क्लास 11th टू द स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स बेसिक इन क्लास 10th। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। आपकी जो मैथमेटिक्स होती है ना वो आपकी दो टाइप की होती है। शायद आपने जब 10th क्लास में एंट्री की थी तो आपके स्कूल टीचर ने आपको पक्का पूछा होगा कि बेटा आपको बेसिक मैथ लेना है या स्टैंडर्ड मैथ लेना है। जनरली क्या होता है स्कूल में आपसे पूछा जाता है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें पूछा नहीं जाता, वो डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड मैथ दे देते हैं। तो आप प्लीज चेक कर लेना कि आपके पास जो मैथ है वो बेसिक मैथ है या स्टैंडर्ड मैथ है। तो पहले क्या होता था कि आपने अगर 10th क्लास में बेसिक मैथ ले लिया ना तो आप 11th में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था, अगर आपने 10th में बेसिक लिया है तो 11th में भी आपको बेसिक मैथ लेना पड़ेगा। वैसे जनरली जो 11th का मैथ होता है वो बेसिक और स्टैंडर्ड में डिवाइडेड नहीं होता। 11th का जो मैथ होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका कोर मैथ, दूसरा होता है आपका अप्लाइड मैथ। तो जो कोर मैथ होता है ना वो उन बच्चों को दिया जाता है जो नॉन मेडिकल में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि उनको स्पेसिफिकली मैथ ही पढ़ना है, उनका मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कॉमर्स ले रहा है एंड कॉमर्स विद मैथ ले रहा है ना, तो उसको दूसरे टाइप का मैथ दिया जाता है जिसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ। तो आपके दो टाइप के मैथ हो गए 11th क्लास के, एक कोर मैथ जो कि नॉन मेडिकल बच्चों के लिए है, एंड दूसरा हो गया अप्लाइड मैथ जो बच्चे एडिशनल में मैथ लेते हैं ना, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट मैथ नहीं होता तो उनको ना अप्लाइड मैथ दे दिया जाता है, क्योंकि जो अप्लाइड मैथ है वो कोर मैथ के कंपेरिजन में काफी ईजी होता है। ठीक है, तो हम एक तरीके से ऐसे मान लो 11th का जो कोर मैथ है ना वो आपका स्टैंडर्ड मान लो, एंड जो अप्लाइड मैथ है वो मान लो बेसिक। ठीक है, तो पहले क्या था कि अगर आपने बेसिक ले रखा है तो आपको 11th में भी बेसिक लेना पड़ेगा, एंड अगर आपने 10th में स्टैंडर्ड ले रखा है तो 11th में भी आपका स्टैंडर्ड रहेगा। ओके, तो अब बात क्या आ गई, अब आपके पास आपको सीबीएसई ने एक चॉइस दे दी है कि अगर आपने गलती से मान लो बेसिक ले लिया, या आपको मतलब कुछ भी रीजन हो, अगर आपको चेंज करना हो ना 11th के अंदर, आपका ऐसा भी हो सकता है कि बिना आपकी परमिशन के आपको 10th क्लास में बेसिक दे दिया हो, तो अभी आप चेंज करवा सकते हो। सिंपल आपको क्या करनी है, आपको अपने स्कूल टीचर या प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि, और उसमें एप्लीकेशन में आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि आप चेंज क्यों करवा रहे हो। क्या आप अपने मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई थी सब्जेक्ट बताते टाइम, या आपने अपना कोई माइंड चेंज कर लिया, कुछ भी रीजन है वो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर सकते हो। एंड उसके बाद भी आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू परस्यू मैथमेटिक्स। ये आपका एक टेस्ट है जो आपको देना पड़ेगा। हालांकि ये जो टेस्ट है वो इतना मुश्किल होता नहीं है, ये लगा लो 2-3 दिन तैयारी करोगे ना तो आप इस टेस्ट को इजीली क्लियर कर दोगे। तो गाइज बस ये दो चीजें हैं, एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है, दूसरा आपको ये टेस्ट देना है। तो ये आप प्रोसेस फॉलो करके अपना बेसिक से स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से बेसिक में कन्वर्ट करवा सकते हो 11th क्लास में। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है यार, ये जो चीजें है ना सब्जेक्ट चेंज करवाना बेसिक से स्टैंडर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार क्या होता है बच्चा ना बंध के रह जाता है। अगर आपने मान लो बेसिक मैथ ले लिया और आपको फ्यूचर में जाके कोई ऐसा एग्जाम देना है जिसमें आपको स्टैंडर्ड मैथ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मैथ वाले ही बच्चे उस एग्जाम को मतलब दे सकते हैं। तो अगर आपने बेसिक ले लिया, चाहे आपके स्कूल की गलती हो या आपकी गलती हो, आपको पता ना हो, कुछ भी रीजन हो,
तो आप शायद उस पेपर में आप बैठ नहीं पाओगे। लेकिन अभी सीबीएसई ने आपको मौका दे दिया है कि आप अपना जो स्टैंडर्ड से बेसिक या बेसिक से स्टैंडर्ड में चेंज करवा सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर। एंड ये अपडेट जो है ना, ये आपका कोविड को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि जब से कोविड आया है तब से ये आपका अपडेट फॉलो हो रहा है क्योंकि क्या होता है ना, कोविड में बच्चों की जो पढ़ाई है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। तो सीबीएसई का ये गुड न्यूज है कि भाई आपका मतलब स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है ना वो कम ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे मतलब स्टैंडर्ड मैथ लेके पछताते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ जो है ना वो बेसिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड फिर वो ये सोचते हैं यार कहाँ फंस गया मैं, तो वो बच्चे बेसिक में भी जा सकते हैं। एंड अगर कोई बच्चा बेसिक मैथ लेके ये सोच रहा है कि भाई बेसिक मैथ तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये तो मतलब क्या ही ले लिया मैंने, और उनको कई बार ऐसा भी फील हो जाता है कि भाई अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ नहीं लिया तो शायद आपका इन फ्यूचर कुछ नहीं होगा। तो मतलब जो भी रीजन है आप अपना चेंज करवा सकते हो, और मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज है सीबीएसई की तरफ से। एंड ये सिर्फ आपका 2022 से लेके 2023 वाले जो सेशन वाले बच्चे हैं ना उनके लिए है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को एक साल बाद देखें, तो मैं उनको बता देता हूं जो 2022 से 2023 वाला जो सेशन है, जो अभी बच्चे 10th क्लास में, उनके लिए ये अपडेट आया है। एंड अगर आप मतलब नेक्स्ट सेशन वाले बच्चे हो तो उनके लिए अपडेट आपका एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट सेशन वाले बच्चों के लिए जब भी ये अपडेट आएगा तो मैं आपको पक्का बता दूंगा, और मेरे को कमेंट करके बताना कि ये जो अपडेट आया है ये आपको कैसा लगा। क्या आप मतलब इस चीज के फेवर में हो कि हाँ भाई स्टूडेंट को मतलब परमिशन होनी चाहिए, उसके पास एक चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने पसंदीदा चीज को परस्यू कर सकता है, चाहे अगर बच्चे को बेसिक पसंद है तो बेसिक ले सके, अगर उसको स्टैंडर्ड पसंद है तो स्टैंडर्ड ले सके। प्लीज मेरे को बताना कि आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, क्या ये सीबीएसई ने जो आपका नया कदम उठाया ये अच्छा उठाया या गलत, ठीक है। एंड इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। एंड गाइज मैंने ना साइंस के बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, तो जिनको आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।